हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि माँ काली को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और इस नवरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं की सेवा पूजा होती है। तो जो लोग साधक है, जो लोग माँ की सेवा घर में कर रहे हैं, वे लोग और भी किस प्रकार से माँ की सेवा करके उनको प्रसन्न जल्दी से जल्दी कर सकती हैं। चलिए वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, हर किसी इंसान के अपने पर्सनल अनुभव होते हैं जो वो बताते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे अनुभव हैं जिसके आधार पे ही मैं आपको माँ काली को जल्द से जल्द प्रसन्न करने की विधि बताऊंगी, जिसे करके आप आसानी से माँ काली को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आपके अंदर में जो भी बुरे विकार होंगे, जैसे कि लड़ाई झगड़ा की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, कूटनीति की भावना, जितने भी गलत चीज़ें होंगे या फिर आपके कुछ गलत लत भी होंगी, जैसे तामसिक भोजन का, तामसिक प्रवृत्ति का, हर एक चीज़ का आपको पूरी तरीके से त्याग करना होगा। और ये नहीं कि सिर्फ गुप्त नवरात्रों में ही, हमेशा के लिए आपको वो सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। तभी माँ आपसे प्रसन्न जल्दी होंगी और अपनी कृपा आपको प्रदान करेंगी। दोस्तों, बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो माँ को प्रसन्न तो करने में लगे रहते हैं, वे साधना पूजा हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन इन्हीं कारणों के कारण वे पीछे रह जाते हैं, माँ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र कीजिए, तन को पवित्र कीजिए, क्योंकि मन अगर पवित्र नहीं होगा तो माँ कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। आपको अपने आप को इस प्रकार बना लेना है जिससे माँ काली जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। दोस्तों, ये तो थी अलग बातें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें करके माँ काली को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला जो आपको कार्य करना है वो पूजा पाठ से लेकर के करना है। अगर आप माँ की प्रतिदिन पूजा जैसे कर रहे हो, उसमें आप कोशिश करें कि आप लाल रंग का वस्त्र पहन के करें। दूसरी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है वो इस चीज़ को देनी है कि जब माँ की आप पूजा कर रहे हो तो माँ की पूजा में विशेष रूप से आपके गुड़हल के फूल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गुड़हल का फूल होना चाहिए। चाहे आप उसकी माला बना सकते हैं या फिर आप पूजा में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको रखनी है वो है गूगल, धूप, बत्ती, ये सब चीज़ आपको रखनी है। ठीक है, ये पूजा में आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी है। धूप रखनी है, धुनी करनी है। ठीक है, धुनी आपको करनी है। धुनी कैसे करनी है मैं आपको भी बता दे रही हूँ। अगर आपके पास उपला है तो उपले को, जिसको आप गोबर से जो उपला बनती है वो आपको आसानी से मिल जाएगी पूजा के दुकान में। आप उपला ले आएँ, उपले को जला करके आप उसमें जब जलाएंगे उसके बाद आप उसमें जो होती है धूप का छिड़काव करेंगे। ठीक है, घी में लपेट करके, कपूर में लपेट करके उस धूप का छिड़काव करेंगे। उसमें आप गूगल भी डाल सकते हैं। अगर आप धूप से नहीं कर सकते हैं तो आप गूगल से भी माँ की धुनी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब आइए बताते हैं मैं आपको कि आप भोग में माँ काली को क्या देकर के प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, माँ काली को आप भोग में पान पेड़े का भोग दे सकते हैं, लौंग बतासे का भोग दे सकते हैं, गुड़ का भोग दे सकते हैं, माँ को खीर का भोग दे सकते हैं, खिचड़ी का भोग दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आप खीर बनाते हैं, माँ को जब खीर का भोग लगाते हैं तो वो खीर ठंडी होनी चाहिए। आप गरम गरम माँ को भोग खीर का नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठंडा करके लगाएंगे। तो ये सारी भोग आप माँ को दे सकते हैं और भी आपकी जो भी इच्छा होगी, क्योंकि दोस्तों माँ के पूजा करने का, माँ की सेवा करने का हर साधक का भाव अपना अलग अलग होता है। वो कितना माँ से कितना प्रेम करता है, किस प्रकार प्रेम करता है, ये साधक के विचारों पे डिपेंड करता है। तो आपके जो भी मन में भावनाएं होंगी माँ काली को लेकर के, जो भी आपके अंदर में माँ काली को लेकर के प्रेम होगा, उसके हिसाब से आप माँ काली को भोग दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप माँ काली को भोग देंगे वो तामसिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माँ काली की दो चीज़ें से पूजा होती है, या तो वो तामसिक प्रवृत्ति से होती है या तो वो सात्विक प्रवृत्ति से होती है। तो अगर आप सात्विक माँ की सेवा घर में कर रहे हैं तो आप भोजन जब माँ को बना करके अपने हाथों से खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, तो वो भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए, वो लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे जो आपको कार्य करना है वो है मंत्र को लेकर के। दोस्तों, अगर आपका जो साधना का जो टाइमिंग है वो 2 मंथ 3 मंथ से
ऊपर चला गया है, या जैसे कि 6 मंथ हो गया है, 7 मंथ हो गया, ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग ऊपर हो गया है, तो वैसे साधक माँ काली के मंत्र का जो भी नाम मंत्र जाप कर रहे होंगे, बीज मंत्र जाप कर रहे होंगे, चाहे जिस भी मंत्र का जाप कर रहे होंगे, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, माँ के मंत्र का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि माँ मंत्र जाप से ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन जो साधक बिगनर हैं, वे जो जैसे ही साधना करें उसी प्रकार से साधना करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा कर रही है कि मंत्र को बढ़ाया जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, 11 माला से आप ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप माँ को मंत्र जाप से भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगला जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है टाइमिंग का। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि जब आप माँ की सेवा घर में कर रहे होंगे तो एक टाइमिंग होती है आपकी पूजा की, साधना की। तो जैसे अभी आप गुप्त नवरात्रा में बैठ रहे हैं, जिस टाइमिंग पर बैठ रहे हैं, आपका वही टाइमिंग हमेशा होना चाहिए। टाइमिंग में बदलाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसा अगर आप टाइमिंग में बदलाव करते हैं, अगर कोई विशेष कार्य है तो आप माँ को पहले बता दें कि माँ, मैं आज इस काम में फंस जाऊँगा, फंस जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा थोड़ा देर होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर आप माँ को पहले ही अपनी चीज़ों का जानकारी देते हैं तो माँ सुनती हैं, समझती हैं, ठीक है, और आपके बातों का, भावनाओं का वो ख्याल भी रखती हैं। तो इससे आपके साथ जो कार्य होंगे वो गलत कभी नहीं होंगे। ठीक है, माँ का सपोर्ट आपको फुल मिलेगा। तो पहले ही आप माँ को इस चीज़ का मतलब बता दें बात कि ऐसा ऐसा आपके साथ आज होने वाला है। लेकिन आप पूर्ण रूप से कोशिश करें। मुझे पता है कि आप निजी जीवन में, पर्सनल आदमी, मतलब टाइमिंग निकालना बहुत इम्पॉसिबल है, आजकल के ज़माना बहुत बिजी हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप माँ की सेवा ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कोशिश करना होगा कि आप माँ को पहले टाइम दें, और जिस टाइम पे भी आप साधना शुरू करिए हैं, पूजा शुरू किए हैं, उसी टाइम पर आप माँ को सेवा करें। ठीक है, तो इस प्रकार माँ प्रसन्न होती है। अगला कार्य आप जो कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने की, वो है नींबू की माला से। जी हाँ दोस्तों, माँ को नींबू की माला अत्यधिक प्रिय है। बहुत जल्दी माँ काली नींबू की माला से प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप माँ काली को नींबू की माला अर्पित करते हैं, नींबू की माला आप पहनाते हैं, तो माँ जल्दी खुश होती हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नींबू की माला को लेकर एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही झगड़ा है, एक अलग ही, मतलब क्या बोले, विवाद छिड़ा हुआ है कि नींबू की माला माँ के लिए मुंडों की माला होती है, घर में नींबू की माला माँ को नहीं देनी चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नींबू की माला जो होती है माँ को अत्यधिक प्रिय है, और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि माँ वैसे भी बलि प्रिय है, लेकिन वो बलि जानवरों की हो, माँ ऐसा कहीं नहीं बोली है, और ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वो माँ जानवर को ही देना है बलि। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ मानते नहीं, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सक्षम है, आप नींबू की माला माँ को पहना सकते हैं, तो आप घर में नहीं पहना सकते तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में जा कर के माँ को नींबू की माला को दे सकते हैं। लेकिन आप जब भी नींबू की माला लेकर के जाएंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, उसके साथ आपका भोग प्रसाद होना चाहिए, माँ का श्रृंगार होना चाहिए, तो ही आप नींबू की माला ले जा करके माँ को अर्पित कर सकते हैं, अपना जो मनोकामना है वो बोल करके। ठीक है, इससे भी माँ जल्दी प्रसन्न होती है। लेकिन जो लोग नींबू की माला घर में पहना सकते हैं, जो पुराने साधक है, मैं तो ये बोलूँगी दोस्तों, अपनी इच्छा पे होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है माँ को नींबू की माला पहनाने के लिए, तो आप घर में भी पहना सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ है, वो मेरा कभी भी अहित नहीं चाहेगी, और मैं उनको प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी कार्य करूँ, वो माँ मेरा भाव को समझेगी। तो ऐसा मिथ्या है, लोग बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं माँ को लेकर के, बलि ये नींबू को लेकर के, कि मुंडों की माला है तो मुंड की माला नहीं, नींबू नहीं पहनना चाहिए घर में, माँ शक्ति रूप में जागृत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। माँ का रूप जो है सो है। आपकी भावना डिपेंड करती है कि आप माँ को किस भाव से पूजित कर रहे हैं, किस भाव से माँ को अपने घर में आप बुला रहे हैं, उनका आगमन कर रहे हैं। अगर आप शक्ति रूप में आगमन कर रहे हैं तो आपके साथ तो गलत होगा ही, अगर आप पूजा में थोड़ा सा भी गलती करते हो तो। लेकिन अगर आप माँ रूप में माँ को बुला रहे हैं, अपने घर में जगह दे रहे हैं, तो माँ कभी भी आपका अहित नहीं चाहेगी। ये चीज़ है, क्योंकि देखिए शक्ति रूप में पूजने से क्या होता है ना, कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आप एक नियम से बंध जाते हो। लेकिन माँ के रूप में पूजने से आप किसी भी नियम से नहीं बनते हो। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, आपको इच्छा है तो आप घर में भी पहना सकते हैं, अथवा आप मंदिर में भी जा कर के पहना सकते हैं। ठीक है, तो माँ नींबू की माला से भी प्रसन्न होती है। अगला जो बात है वो ये है कि अगर आप नींबू की माला नहीं पहना सकते तो माँ को नींबू का दीपक दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नींबू का दीपक कैसे बनता है ये यूट्यूब पे अपलोड है, आप वीडियो बहुत सारी जाके देख सकते हैं। ऐसे मैं बता दे रही हूँ कि ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको नींबू लेना है,
5, 7, 11 जितना आपकी यथाशक्ति होगी, आप 2 नींबू भी ले सकते हैं। उसके सर को काट देंगे, जिधर का होगा हल्का सा ऊपर से कट कर देंगे। उसके ऊपर चाकू लगा के आप हल्का सा उसको उसका अंदर का जो गूदा भाग है उसको आप निकाल देंगे, थोड़ा वो जितना आपसे निकल पाएगा इतना निकालेंगे, जितना आपको उसमें तेल डिप हो जाए और वो बत्ती भी डिप हो जाए, इतना आपको गड्ढा कर देना है उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको तेल सरसों का और दीपक लगा देना है। उसके बाद आपको उसी दीपक से माँ को आरती करना है, ठीक है। आप अगर इन नवरात्रों में माँ के दीपक का उसी दीपक से आरती करते हैं, नींबू के दीपक से, तो माँ जल्दी प्रसन्न होती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप ये भी करके माँ काली को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। अगला कार्य आप ये भी कर सकते हैं कि माँ काली का प्रतिदिन आप भोग जो देंगे वो अंग्यारी पे देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके देवी देवताओं तक जो आपकी भोग पहुँचती है वो अंग्यारी पे दिया हुआ ही पहुँचती है, क्योंकि अंग्यारी पे दिया हुआ भोग को शुद्ध माना गया है और देवी देवता अंग्यारी पे दिया हुआ भोग ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो आप प्रतिदिन माँ काली को जब भी आप भोग दें तो कोशिश करें कि अंग्यारी पे दें, बिना अंग्यारी के आप भोग ना दें। अगला कार्य आप ये कर सकते हो कि माँ को श्रृंगार अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है, तो जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप माँ को श्रृंगार अर्पित करें। माँ श्रृंगार से भी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ काली की चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, साथ ही माँ काली की जो आरती आप गा सकते हैं, माँ काली का भजन गा सकते हैं। आपसे जितना बन सके माँ काली को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि माँ काली से जो भक्त प्रेम करते हैं, जो साधक प्रेम करते हैं, वो अपने आप माँ काली के लिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उनके मन में विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी अगर भक्ति सच्ची होगी, आपका प्रेम माँ के प्रति सच्चा होगा, तो माँ आपको ज़रूर इस चीज़ में साथ देगी कि माँ को क्या पसंद है, माँ आपसे खुद आकर के बतलाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है और अभी भी हो रहा है। माँ काली को जो खाने का मन होता है वो खुद स्वयं आ करके मेरे मन में ये भावनाएं डालती हैं कि मुझे ये चीज़ खाना है। अगर मैं वो चीज़ बना करके ना दूँ, दूसरा चीज़ बना कर दूँ ना, तो माँ वो चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। जब वो चीज़ बना करके देती हूँ तो माँ उस भोग को स्वीकार करती है। तो मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। तो साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वच्छ रहना है, मन स्वच्छ रखना है, अपना शरीर को स्वच्छ रखना है, हर प्रकार से आपको पवित्र रहना है इन नवरात्रों में। दोस्तों, सिर्फ ये नवरात्रे की बातें नहीं है, इसके बाद भी आपको सेम यही चीज़ें करनी है जो अभी आप नवरात्रा से शुरू किए हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैं आशा करती हूँ माँ काली आप पर बहुत ही जल्दी सभी भक्तों पर कृपा अपनी बनाएगी। बस आप मन से पवित्र होकर के माँ काली की मंत्र का जाप करें, माँ काली की पूजा सेवा घर में करें, तो माँ जल्दी ही आपके घर में भी आएगी और आपके कृपा भी आप ही जल्दी करेगी। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।